हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉलीवुड एक्सप्लेन्ड। आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो फ्रेंच अवार्ड जीती हुई है। और उस मूवी में एक 11 साल की लड़की के साथ उसके फैमिली वाले क्या करते हैं और कैसे ये लड़की इस सिचुएशन से पॉप अप करती है, देखेंगे हम इस मूवी में। फ्रांस की एक सिटी, एक 11 साल की लड़की टेशा अपने मॉम और डैड के साथ रहती है। टेसा के मॉम और डैड दोनों ही अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं और एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो टेसा को ज़्यादा टाइम तो नहीं देते, लेकिन उन्होंने टेसा के केयर के लिए एक नैनी रखी हुई है जो टेसा की केयर करती है, उसको ब्रेकफास्ट करवाती है, उसको स्कूल छोड़ती है और घर के बाकी काम काज भी कर लेती है। टेसा की मॉम का डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए टेसा अपने स्टेप डैड के घर में रहती है और वो अपने बायोलॉजिकल फादर को बहुत मिस करती है। वो हर रोज सुबह उठ के अपने लैब में अपने डैड की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देखती है ताकि वो कुछ पलों के लिए अपने बायोलॉजिकल डैड को याद कर सके। टेसा अपने डैड को बहुत मिस करती है, लेकिन वो अपने मॉम के डिसीजन के आगे कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसको अभी अपने स्टेप डैड, अपने डैड के साथ रहना पड़ रहा है। टेसा की मॉम को ये पसंद नहीं था कि उसका हस्बैंड यानी टेसा का डैडी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए, क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी, इसलिए उसने उससे डिवोर्स ले लिया था और अभी ब्रूनो टेसा का स्टेप डैड से शादी कर ली है। लेकिन टेसा अपने बायोलॉजिकल डैड को इतना ज़्यादा मिस करती है कि वो ब्रेकफास्ट टेबल पर भी अपने डैड की डॉक्यूमेंट्री देखती रहती है। टेसा अपनी नैनी को बताती है कि देखो मेरे डैड की डॉक्यूमेंट्री देखिए कितनी अच्छी है, तो देखकर टेसा की नैनी भी कहती है कि बहुत अच्छी है। थोड़ी देर बाद जॉगिंग करके टेसा की मॉम आती है और वो भी देखती है कि टेशा उसके हस्बैंड यानी टेशा के डैड की डॉक्यूमेंट्री देख रही है, जिसको देखकर टेशा की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड कितने बड़े लूजर हैं जो अभी तक डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। जिसको सुनकर टेशा बहुत अपसेट हो जाती है। टेशा की मॉम ये बताती है कि आज टेशा के स्टेप डैड का बर्थडे है और बर्थडे पर उसका भाई यानी टेशा का मामा यहाँ पर आने वाला है। जिसको सुनकर टेशा बहुत खुश होती है, क्योंकि टेशा के मामा से बहुत बनती है। टेशा की अगर ख़ास किसी से बनती है वो है स्टेप डैड, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जिसके कारण उसकी टेशा की उसके डैडी से नहीं बनती। टेशा अब स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है। उसकी नैनी उसको कहती है कि आज तुम्हारे स्टेप डैड का बर्थडे पर हम केक लाएंगे, क्योंकि तुम्हारे डैड को वो बहुत पसंद है और उनको हम बर्थडे सरप्राइज देंगे। जिसको सुनकर टेशा बड़ा ही लूज रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि टेशा के डैड हमेशा बहुत ही चिड़चिड़े और उकड़े स्वभाव के होते हैं। आज भी वो जूते सही तरीके से नहीं रखे होने की वजह से नैनी को बहुत डांट रहे हैं, लेकिन नैनी चुपचाप से जूतों को सही जगह पर रख के अब टेशा को स्कूल ले जाने की तैयारी करती है। अपनी मॉम के डिवोर्स के बाद में टेशा अगर किसी के साथ खुश रहती है तो वो है उसकी नैनी, जिसके साथ वो स्कूल जाते वक्त और कुछ अकेलेपन में उसके साथ टाइम जो है वो स्पेंड करती थी और रिलैक्स करती थी, क्योंकि उसको मॉम और डैड अपने अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो रहते थे कि वो अपनी बच्ची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उसकी केयर टेकिंग के लिए एक नैनी रख ली। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन टेशा के मन का जो दर्द है उसके कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका स्कूल में भी कुछ खास मन नहीं लगता। अब टेशा स्कूल से घर आकर अपना होमवर्क कर रही है। वो सुनती है कि बाहर कोई आया है, जैसे उसके किसी जान पहचान वाले की आवाज़ हो। वो जानकर बहुत खुश हो जाती है कि उसके मामा यहाँ पर आ गए हैं, जिससे कि टेशा की बहुत बनती है और टेशा अपने मामा के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। टेशा अपना होमवर्क अपने मामा को दिखाती है और वहीं पर एक सॉन्ग चल रहा होता है, जिसको सुनकर टेशा का मामा काफ़ी खुश हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ा देता है। जिसको सुनकर टेशा भी अपने मामा के साथ खुशी खुशी झूमने लगी है और इसमें शामिल हो गई है टेशा की नैनी, जो खुद भी इनके साथ नाचने लगी है। टेशा और टेशा के मामा को
के इस रिलेशनशिप को देखकर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज हैं और टेसा अपने डैड का फादर फिगर अपने मामा में ढूंढ रही है और वो अपने मामा के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। टेसा के पास फिलहाल उसके दो फेवरेट पर्सन थे, उसकी नैनी और उसके मामा। ये तीनों मिलकर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि वहाँ पर टेसा का डैड आ जाता है, जो इन तीनों को नाचते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है और टेसा का स्टेप डैड सॉन्ग को बंद कर देता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो टेसा का मामा टेसा के स्टेप डैड को हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिससे टेसा के डैड को रियलाइज होता है कि आज उसका बर्थडे है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो वो अब थोड़ा चिल हो जाता है, लेकिन टेसा के डैड को देखकर टेसा अपने चिल्ड आउट मूड से बाहर निकल के वापस से उदास हो जाती है और अपने बिखरे हुए सामान को समेटने लगती है, जैसे उसको अंदर ही अंदर अपने डैड से बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो। अब रात हो जाती है और टेसा के स्टेप डैड के बर्थडे की तैयारियां पूरी हो गई हैं और इनकी जान पहचान वाले बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। टेसा का जो मामा है वो उसके स्टेप डैड को कहता है कि वो अपनी सिस्टर को नेक्स्ट टाइम मैराथन के लिए ले जाना चाहता हूँ, वो एक बहुत अच्छी रनर है। तो टेसा का डैड कहता है कि अच्छी बात है, तुम ले जा सकते हो, मुझे भी रनिंग स्टार्ट करनी पड़ सकती है। कुछ देर बाद टेसा का मामा यहाँ से चला जाता है और कुछ और गेस्ट आते हैं जो टेसा के स्टेप डैड को गिफ्ट देते हैं, उससे मिलते हैं और थोड़ी देर ये सब लोग एक दूसरे से बातें भी करते हैं। लेकिन इस पूरी पार्टी में टेसा कहीं नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो एक फिश बॉल के सामने बैठकर अपनी लाइफ के रिफ्लेक्शन को देख रही है, ठीक इस फिश की तरह जो इस छोटे से पानी के बाउल में रेस्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक वैसे ही टेसा भी अपनी ज़िंदगी में अपने फादर के लगाए हुए रेस्ट्रिक्शन में बंधी हुई है। घर में पार्टी चल रही है, लेकिन वो अकेली गुमसुम बैठी है और मछली को जो है वो देखे जा रही है और ख़ुद को ही उसकी तरह फील कर रही है। उसके मामा उसके पास आकर उसके ख्यालों से बाहर निकालता है और वो भी अब उस फिश को देखने लगा है, जो कि डायरेक्टर का एक मेटाफर है कि किस तरह से इस लड़की की ज़िंदगी कितने छोटे दायरे में रेस्ट्रिक्ट हो गई है। टेसा का मामा वापस पार्टी में आकर टेसा के स्टेप डैड से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है टेसा यहाँ पर अब खुश नहीं है। लेकिन टेसा के डैड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने गेस्ट के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा है और ख़ुद एंजॉय यानी हंस हंस के भी बात कर रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेसा के लिए बैठी बैठी डिप्रेशन के उस गहरे गड्ढे में जा रही है, जिससे उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। टेसा की मॉम टेसा को उसके बेडरूम में ले जाकर सुला देती है और गुड नाइट बोल के उसको फिर से अकेला छोड़ के बाहर जाके पार्टी एंजॉय करने चली जाती है। उसकी मॉम उसके चेहरे की उस मुस्कान को देखती है, लेकिन उसके पीछे छुपे दर्द को वो नहीं देख पा रही। बाहर तो सारे गेस्ट मिलकर अपने डिनर को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अकेली सो रही टेसा अपने परिवार में रहकर भी जैसे बिना माँ बाप के बच्चे की तरह अंदर ही अंदर घुट रही थी। यहाँ पर डिनर में सभी लोग अपने अपने फेवरेट गेम की बातें कर रहे हैं, प्लेयर्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन टेसा अकेली बेडरूम में सोते सोते टेडी बियर के साथ अपना टाइम काट रही है। टेसा शायद अपने डैड को याद करते करते सो गई है। अब सब लोग अपने अपने घर पे जा चुके हैं। टेसा की मॉम भी अपने बेडरूम में जाकर सो गई है, लेकिन टेसा का डैड लैपटॉप पे जैसे कुछ देख रहा हो। ये टेसा के डैड का वो कुरूप चेहरा था जो टेसा और टेसा की मॉम और उसके आसपास के लोग अनजान थे। टेसा का डैड अब उठकर टेसा के बेडरूम की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर का तक टेसा के डैड के मन में अजीब सी कश्मकश होती है कि वो टेसा के बेडरूम की तरफ जाए या ना जाए, लेकिन कोई स्टेप डैड ऐसा क्यों सोचेगा? वो ऐसा तभी सोचेगा जब उसके मन में चोर छुपा होगा। पहले वो कुछ सोचता है और फिर चुपके से बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर टेसा की तरफ बढ़ता है। टेसा के पास में जाने के बाद टेसा का डैड काफ़ी देर तक टेसा को देखता है और बाद में उसके ऊपर पड़े हुए कंबल को हटा देता है। टेसा भी गहरी नींद में सो रही थी। टेसा का डैड अब टेसा के पास बैठ जाता है
और अब वो टेसा को इनएप्रोप्रिएटली टच करने लगा है, जिसकी वजह से टेसा की नींद खुल जाती है। टेसा को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और अपने डैड को ऐसी हरकतें देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। लेकिन वो अपने डैड से इतना ज़्यादा डरती है कि वो चिल्ला भी नहीं सकती। वो आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उससे अब कुछ भी देखा नहीं जा रहा। वो अपने मामा के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करने लगती है क्योंकि वो अपने स्टेप डैड के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। इसलिए वो इस मोमेंट से एक्सेप्ट करने के लिए अपने मामा के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को आंख बंद करके याद करने लगी है और इस रियलिटी से एस्केप करने लगी है कि उसका स्टेप डैड उसको अब्यूज़ कर रहा है। वो अपने मॉम और डैड के सेपरेशन की वजह से पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन इस स्टेप डैड ने उसके बचपन के डैड को जैसे तहस नहस कर दिया हो। कुछ समय के बाद में टेसा का स्टेप डैड अब्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन टेसा के लिए अब ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन टेसा का डैड को यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी तो जैसे आत्मा ही मर चुकी हो। अब सुबह हो चुकी है और टेसा के आंखों के आंसू सूख चुके हैं। वो पूरी रात सोई भी नहीं और उसके घर वालों के लिए अगली सुबह ठीक वैसी थी जैसे हर सुबह होती है। उसकी मॉम आज भी बड़े आराम से जॉगिंग करके आ रही है। किसी के लिए कुछ नहीं बदला है, लेकिन अगर किसी के लिए कुछ बदला है तो वह है टेसा, जिसके लिए अब जिंदगी पूरी तरह अलग होगी। उसका नज़रिया घर में हर आदमी को देखने का अब अलग ही होगा। टेसा को टेसा की नैनी बुलाती है कि तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, तुम उठ जाओ। टेसा बोलती है कि मैं आती हूँ। टेसा सिर झुकाकर अपने बेडरूम से बाहर आती है और मायूस होकर अपने ही डैड के सामने बैठ जाती है। टेसा को ये मालूम था कि उसके बाप को उसके स्टेप डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेशर्मों की तरह अपनी डॉटर की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर कोई गिल्टी का एक भाव नहीं होता। टेसा देखती है कि नैनी वहाँ पर काम कर रही है और वो कह रही है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। टेसा को समझ नहीं आता कि ऐसे माहौल में कोई बाप उसकी नैनी से कैसे कहे, क्योंकि नैनी तो खुद उसके डैड से बहुत ज़्यादा डरती है, इसलिए वो नैनी से कह ही नहीं सकती। उसकी मॉम भी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी हैं और वो अपने काम में इतनी बिजी हैं कि वो अपनी बेटी की बात शायद ही सुनेगी। ऐसे माहौल में, ऐसे परिवार में टेसा किसी से शिकायत करे तो किससे करे। वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देती है और यही हाल है दुनिया में कई बच्चों का। WHO के मुताबिक हर 5 में से एक लड़की चाइल्ड एब्यूज़ का शिकार हो जाती है और इसमें से अब्यूज़ करने वाले ज़्यादातर उन्हीं के आसपास के रिश्तेदार या फिर नज़दीकी पेरेंट्स या फिर और कोई होता है, और इन्हीं में से एक थी टेसा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एमिली बॉरबॉर्ड ने, जो कि एक फीमेल सेलिब्रेटेड डायरेक्टर है, और इस मूवी को कई फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।